सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सबको बच्चे बच्चे को पता है कि साबिर पाक 12 साल तक लंगर तकसीम करते रहे, लेकिन आपने कभी नहीं खाया। उन दिनों आप खाते क्या थे? क्योंकि जो वाकयात सुन चुके हैं, मुझे सिर्फ इशारा करके अगले रिवायात की तरफ बढ़ना है, उसको दोहराना नहीं है, ताकि आपके जहन का सिलसिला वहां से जुड़ जाए। हज़रत साबिर पाक से किसी ने पूछा वो 12 साल आपके कैसे गुजरे? फरमाते हैं कि बाबा साहब ने तो मुझे इजाजत नहीं दी थी खाने की, ये कहा था लंगर लुटाओ, लंगर तकसीम करो, लेकिन खुद खाने के लिए मुझे नहीं कहा था। मैंने नहीं खाया 12 साल तक। तो कहा खाते क्या थे? कहा कि सिर्फ पानी पीता था, और जब पानी पी कर भी फिर मेरा पेट नहीं भरता तो मैं जंगलों में चला जाता, और दरख्त की पत्तियां, जो दरख्त किसी की मिल्कियत में नहीं होते, जो किसी की जमीन पर नहीं होते, इसलिए कि जो जमीन किसी की मिल्कियत ना हो वो अल्लाह की मिल्कियत है। यूं तो सब कुछ अल्लाह का ही है, लेकिन फुक़हा ने उसका हुक्म बयान किया है कि जो जमीन किसी के कब्जे में ना हो वो अल्लाह रसूल की खास मिल्कियत होती है। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं कि मैं वो दरख्त की पत्तियां खाता था और उसी पर गुजारा करता था। फिर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने, जो आप कोई गाफिल थे ऐसा नहीं है, लोग बयान करते हुए यूं जाहिर करते हैं कि वो 12 साल तक भूखे थे, बाबा फरीद को खबर न थी, और जो बेखबर हो वो पीर कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है, बेखबर पीर हो ही नहीं सकता। पीर तो रोशन ज़मीर होता है। ये और बात है कि खबर होकर भी बेखबरी जाहिर की जाती है, पर्दे डाले जाते हैं। ये मकाम होता है पीर का, ये मर्तबे होते हैं पीर के। वो कोई दुकान थोड़ी है कि कोई भी एजेंसी लेकर के बैठ जाए पीर बन जाए। मकाम पीर ये है, मकाम पीर ये है। अगर वो मुरीद से बाखबर नहीं है तो वो पीर मुरीदिन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो धंधा तिजारत कर रहा है। लेकिन अल्लाह वालों की शान ये होती थी, मालूम होकर भी पर्दे डालते थे। तो अर्ज ये करने चला था कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इस शान से उन्होंने चिल्ले किए, तो उन्होंने हजरत साबिर पाक को भी करवाया। 12 साल तक भूखे रहे। बाबा को सब पता है, बाबा साहब को सब पता है, लेकिन आप पर्दे डाले हुए हैं, इसलिए कि ये भी तरबियत का एक अंदाज होता है। और 12 साल के बाद आपका हाल ये था कि वालदा आई तो वालदा ने शिकायत की, और वो मशहूर सी बात है कि माँ ने कहा कि किसे खाना नहीं दिया। तो बाबा साहब ने बुलाया कि आप खाते नहीं थे, मैंने तो पूरा लंगर खाना आपको दिया था। कहा हुजूर कैसे खाता? आपने तो इतना कहा था कि खाना, लेकिन खिलाना खिलाना कहा था, ये थोड़ी कहा था कि खा भी लेना। इससे पता चलता है कि इंसान रिज़्क़ हलाल में कितना पीवर होता है, तब कहीं जाकर उसको अल्लाह तबारक व तआला का पता मिलता है। ये भी, वरना ऐसा नहीं है तस्बीह चल रही है और हराम पेट में जा रहा है, खुदा नहीं मिलेगा। इसलिए कि हर चीज खून पर डिपेंड करती है, और ये खून जो होता है जब तक दिल के अंदर नहीं जाता, ये जिस्म के अंदर गर्दिश नहीं करता। खून को पंप करता है दिल। दिल के बहुत से काम है, और सबसे बड़ा काम है खून को पंप करना। अब जब हराम का खून बनेगा और वो दिल में जाएगा, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसे पैदा होगी, रब का प्यार कैसे पैदा होगा? ये खास सिफत होती है अल्लाह वालों की। वो जूते सिल लेंगे लेकिन हराम की तरफ नहीं जाएंगे, वो पानी बेचेंगे हराम की तरफ नहीं जाएंगे, वो झाड़ू दे देंगे हराम की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए कि रिज़्क़ हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़ा होना ये जिल्लत नहीं है, हराम खाना ये जिल्लत है। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात अर्ज कर रहा था कि आप जो है वो इतने भूखे रहे, इतनी भूख प्यास आपने उठाई, और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो आपकी तरबियत करते रहे, और तरबियत में आपको उन मराहिल से, मुजाहिदात से गुजारते रहे। हालांकि उन दिनों हजरत महबूब इलाही भी पाकपटन में मौजूद थे। पाकपटन में महबूब इलाही की भी तरबियत हो रही थी। महबूब साहब थोड़े शर्मीली तबीयत के आदमी थे। पीर साहब से मुरीद हुए तो सोचा कि ये सबकी चोटियां काटते हैं मुरीद होते वक्त, यानी बाल काटते हैं, तो चूंकि 9 उम्री में थोड़ा बाल कटाने में शर्म आती है, और सोचा कि मेरे बाल काट लेंगे तो मैं अपने हम सबक दोस्तों के साथ उस्ताद से सबक लेने कैसे जाऊंगा, तो अगर ये मेरे बाल ना काटे तो अच्छा हो। तो पीर साहब ने मुरीद कर लिया, बाल नहीं काटे। लेकिन जब कोई दूसरा मुरीद हुआ और उसके बाल कटवाए, तो बाल कटने थे कि अचानक चेहरे पे नूर आ गया। तो महबूब साहब ने सोचा कि
जो रमक वहां आई है मुरीद होने के बाद और बाल कटवाने के बाद वो मेरे पास नहीं आई, तो फिर दिल में ख्याल आया कि मेरे भी बाल काट दिए जाते तो अच्छा होता, ताकि वो नूर मुझे भी मिल जाता। आपने महसूस किया होगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, बुजुर्गान दिन का एक अपना अंदाज था। आज मुरीद होने का, बैयत होने का तरीका बदल चुका है, अंदाज बदल चुका है। अब तो सिर्फ जो है वो अहद लिया जाता है, मुरीद किया जाता है, और हर सिलसिले में अलग अलग अंदाज है। तो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आपको पहुंचना था, हज़रत साबिर पाक को आप पहुंचे, अल्लाह का रंग उन पर लेना था, अल्लाह की रेनी लेनी थी। तो सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला निकाल रहे हैं उस मंजिल से आपको। उन दिनों भी हज़रत साबिर पाक का अंदाज ये था कि आप पूरा पूरा दिन हुजरे में रहते, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, बाहर नहीं निकलते। एक मर्तबा आप लंगर तकसीम करने नहीं आए, 11 साल की उम्र थी और 11 से लेकर के 23 साल की उम्र तक आप जो है वो लंगर ही तकसीम करते रहे। तो उस दरमियान में एक दिन आप बाहर नहीं आए, तो लोगों ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब साबिर बाहर नहीं आते, कहा छोड़ो, रहने दो, कोई आवाज नहीं देना उसको। और उसके बाद लंगर किसी ने तकसीम कर दिया, थोड़ी ताखीर से आप बाहर निकले। तो उस वक्त इस्तिगराक की कैफियत थी। औलिया अल्लाह पर एक वो आती है कैफियत जिसको इस्तिगराक की कैफियत कहते हैं। इसकी बड़ी फजीलत है, इस्तिगराक की कैफियत की बहुत फजीलत है। इसकी फजीलत यह है कि जब भी वली इस्तिगराक में होता है उसके दर्जे ऐसे बढ़ते हैं जैसे बिजली में करंट होता है ना, ऐसे दर्जे बढ़ते हैं। और हुजूर पर भी कभी कभी कैफियत तारी होती थी, और जब इस्तिगराक की कैफियत तारी होती थी हुजूर अलैहिस्सलाम पर, तो हुजूर अम्मा आयशा को और किसी को पहचानते भी नहीं थे। एक मर्तबा वो काजी अयाज ने लिखा इस हदीस को शिफा शरीफ में कि हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद थे, अम्मा आयशा ने सलाम किया तो कहा मन अंते, कौन है तू? तो आपने अर्ज किया कि आयशा। तो कहा कौन आयशा? तो अर्ज किया कि अबू बकर की बेटी आयशा। तो कहा अबू बकर कौन है? तो कहा मोहम्मद की जोजा, मोहम्मद की बीवी आयशा। तो कहा मन मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? तो उस वक्त आप डर गई, घबरा गई कि ये कौन सी बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है अपने अब्बा के पास गई और जब वापस तशरीफ लाई, देखो सूफिया की यहाँ जो भी इस्तिलाहात है वो कुरान हदीस से है, आपकी नजर वहां तक नहीं जाती, इसलिए आप एतराज करते हैं। इस्तिगराक का की कैफियत का सबूत भी हदीस में मौजूद है, जिसको अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी काजी अयाज ने लिखा है। अपने वालिद के पास गई जब वापस तशरीफ लाई है, तो अल्लाह अकबर, उस वक्त वालिद बुजुर्गवार का देखो हुजूर की कैफियत क्या है। जब आए तो सरकार को सलाम किया तो जवाब दिया, मुस्कुराया। तो अर्ज की हुजूर थोड़ी देर पहले ये कैफियत थी, और सरकार ने फरमाया कि मैं और मेरा अल्लाह होता है। कुछ लम्हात मुझ पर ऐसे आते हैं कि मैं और मेरा अल्लाह होता है, और उस दरमियान के अंदर कोई मुकर्रब फरिश्ता और किसी नबी की भी रसाई नहीं होती, वो होता है और मैं होता हूं। इस्तिगराक की कैफियत। तो नबी का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है, सहाबा का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है, औलिया अल्लाह का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है। तो साबिर पाक निकले भी तो इस्तिगराक का असर था। और पूछा कि लंगर किसने बांटा? तो कहा कि बाबा साहब के वो फुला बेटे हैं ना, उन्होंने। कहा किसकी इजाजत से बांटा? कहा कि हजरत आपको आने में देर हुई इसलिए उन्होंने बांट दिया। कहा उसने किसकी इजाजत से बांटा? तो लोग चुप हो गए। फरमाया वो मेरी इजाजत के बगैर लंगर बांटता है और अब तक वो जिंदा भी रहता है। बस इतना कहना था कि एक अजीब सी उनकी कैफियत हुई, जमीन पे गिरे और उनका इंतकाल हो। ये साबिर पाक की। अभी साबिर पाक मुरीद नहीं हुए, बाबा फरीद के मुरीद नहीं हुए, ये मुरीद होने से पहले का वाकया। तो उस वक्त तो बाबा साहब की बारगाह में हाजिर हुए। बाबा साहब ने तो बेटे का जनाजा पढ़ा दिया, दफन कर दिया। कहा अली अहमद बेटे बात क्या है? उसकी हुजूर आज मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मेरे दादा अब्दुल वहाब जिलानी का इंतकाल हो गया था, तो मैं उनके जनाजे में गया था, इन्होंने मेरा इंतजार तक नहीं किया आने का। और शेख अब्दुल वहाब जिलानी का इंतकाल बगदाद शरीफ में हुआ था और ये थे पाकपट्टन में, और कहते मैं जनाजे में गया था और मेरे आने तक इंतजार नहीं किया। लोगों ने कहा कितने कदम में गए थे? कहा 2 कदम में बगदाद पहुंचा, बगदाद से 2 कदम में। ये साबिर पाक मुरीद होने से पहले की शान है मेरे आका साबिर कलियर की। इस तरह के हमारे आका बुजुर्ग इन आकाओं की शान है। तो वालदा ने शिकायत की और उसके बाद फिर आप मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद ऐसी शान हुई कि फिर आपने लंगर तकसीम करना भी बंद कर दिया और 2-2 साल तक के उजरे में होते थे। आज भी मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बाबा फरीद के मजार के पास साबिर पाक का चिल्ला है।
मेरी बड़ी तमन्ना है कि अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि मैं बाबा साहब का दर्द देखूं। बड़ी अजीम हस्ती है जिसको फरीद गरीब नवाज ने कहा है, यकताए रोजगार, जिसको फरीद बाबा कुतुब ने कहा है। क्या शान का मालिक होगा वो बुजुर्ग। और जहां पर महबूब इलाही जैसे लोग और जहां पर साबिर कलियर जैसे लोग घुटने टेकते हों, इन लोगों उस जात का मकाम क्या होगा। और खास तौर पे दाता साहब, बाबा साहब के साथ दाता साहब का मजार भी देखना चाहता हूँ। बड़ी तमन्ना अल्लाह मरने से पहले वो दर्द दिखाए, इसलिए कि हमने पढ़ा और अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब भी बाबा फरीद, दाता साहब मतलब मैंने भी कहा ना हमारे इस्तिलाह है, तो बाबा साहब बाबा फरीद को कहते हैं और दाता साहब दाता अली हिजवरी को कहते हैं। बाबा फरीद जब भी दाता साहब की बारगाह में जाते, लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन ये बाबा साहब की जिंदगी में लिखा है, जब भी वो दाता साहब की बारगाह में जाते वो पैरों से चल कर नहीं जाते, बल्कि जब लाहौर पहुंचते तो लाहौर की सरहद शुरू होती तो कोनियां जमीन पे यूं रखते और घुटने जमीन पे यूं रखते और यूं रख करके इस शान के साथ दाता की बारगाह में जाते और कहते, लोगों उस जमीन पर कदम कैसे रखूं जो दाता की जमीन है। और दाता कौन है? मेरे दादा पीर ने कहा, गरीब नवाज ने, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद ये कहते थे, मेरे दादा पीर ने कहा है कि ये कौन है? ये दाता साहब की शान है। और दाता की शान में कभी बयान कर चुका हूं। गौस पाक कहते थे कि अगर मेरे दौर में दाता हयात होते तो मैं उन्हीं का मुरीद बन जाता। ये शान है दाता साहब की, और इस शान से औलिया अल्लाह जाते तब मर्तबे। यहाँ तो हाल ये है कि जब तक गेट तक नहीं जाएंगे इनकी चप्पलें नहीं उतरती, और जो बहुत बाअदब जाते हैं उन पे फतवे लगते हैं। ये कैसे जा रहे हैं, ये उल्टे पैर कैसे आ रहे हैं? ओ बेअदब, तुझे क्या पता इन अल्लाह वालों की शान क्या है? उनसे पूछ जो इनको पहचानते हैं। और जब तक तेरा दिल अल्लाह की लिका से माला माल ना हो, तू कभी इनके मर्तबे को पहचान नहीं सकता, बेशक बेशक, इनके मुकाम को पहचान नहीं सकता। इसलिए कि कदर वाले जानते हैं कि कदर वालों की शान क्या होती है। अहले फज़्ल जानते हैं फज़्ल किसे कहते हैं। अहले मर्तबा जानते हैं साहिब मर्तबा कौन होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज कर रहा था कि बाबा साहब के यहाँ तरबियत पा रहे, 2-2 साल तक बाहर नहीं आते। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर कैफियत तारी हुई इस्तिगराक की, और बाबा फरीद भी इस्तिगराक में होते तो कई कई दिन गुजर जाते उसी हालत में। लोग आकर के लंगर खाकर जाते, लजीज से लजीज ग़िज़ाएं, और बाबा फरीद का गुजर किस पे होता? कच्चे गूलरों पर। कच्चे गूलर खाते। और एक मर्तबा हज़रत महबूब इलाही खुद कहते हैं कि खानका में नमक नहीं था। लंगर के लिए खूब है, खुद के जाती पकाने के लिए नमक नहीं था। और अपने जो खास खलीफा और खास मुरीद होते उनको लेके खाते थे कच्चे गूलर उबाल कर, बस ये कि हलाल पीवर हलाल हो, इसलिए कोई चीज खरीद करके नहीं खाते थे जल्दी। एक दिन हज़रत महबूब इलाही ने सोचा कि कच्चे गूलर थोड़े से कसी वो कड़वे से लगते ना, हाँ, उसको अपनी जबान में क्या कहते हैं? कड़वा भी नहीं, उसको क्या कहते हैं आप लोग? हैं? कसैला। कसैला जो लगता है ना, यानी वो खाने में अजीब टुर्रट जैसा लगता है ना, उसको क्या कहेंगे आप? वो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो हज़रत महबूब साहब ने सोचा कि इसको पकाना तो मेरे जिम्मे पर है, तो एक दुकानदार से नमक उधार मांग करके लाया। बाबा साहब जैसे ही खाने के लिए बैठे तो जैसे ही लुकमा उठाया, फरमाया कि लुकमा शिकायत करता है, इससे शुबा की बू आ रही है, इससे शुबा की बू आ रही है, शिकायत कर रहा है लुकमा। तो कहा कि पकाया किसने, पानी कौन लाया, लकड़ी कौन लाया, हांडी किसने धोई? सब वहां मौजूद ही थे। कहा हुजूर जहां से पानी आता है पानी वहीं से आया। हांडी हुजूर जिस तरह धोई जाती है वैसे ही धोई, लकड़ी जहां से लाने का हुक्म हुजूर वहीं से आती है। हज़रत महबूब साहब कहते हैं कि मैं तो शर्मिंदा पानी था। मैंने कहा हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने आपकी मोहब्बत में सोचा कि नमक खत्म हो गया है, तो मैं उधार मांग करके जो है वो नमक लाया हूँ और वो डाल दिया। फरमाया कि ये सब गरीबों में तकसीम कर दो, इसलिए कि दरवेशों को जेब नहीं देता। उधार मांग कर लाया हुआ खाना अगर हम खाएंगे तो फिर वो मंजिलें कैसे तय होगी उस मकाम पर। यानी हराम तो अपनी जगह है,
उधार मांग कर लाया हुआ भी वो खाते नहीं थे। ये मर्तबे इसलिए मिलते। ये औलिया अल्लाह की जिंदगी इसलिए नहीं पढ़ी जाती, उर्स इसलिए नहीं मनाया जाता कि करामतें सुनकर नारे लगाकर घरों को चले जाओ। उनकी इस्तिकामत देखो और उनको फॉलो करो, ताकि अल्लाह वो मंजिलों का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए, हमें भी कुछ इबरत हो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त हो गया, गुफ्तगू समेट लूं। बाबा साहब इस्तिगराक की कैफियत में थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उस कैफियत में आते और साबिर पाक के हुजरे के दरवाजे के पास खड़े हो जाते। मौरखीन ने लिखा है अब भी उस हुजरे में हर कोई दाखिल नहीं हो सकता। उस हुजरे में अब भी साबिर पाक का इतना रौब है, इतना जलाल है कि हर किसी के बस की बात नहीं कि उस हुजरे में दाखिल हो जाए, और दाखिल हो जाए तो उसमें ठहर जाए, हर एक के बस की बात नहीं है। वो हुजरा भी अल्लाह हमें दिखाए बाबा साहब की नगरी में। तो बाबा साहब हुजरे पर आते और फिर वापस चले जाते, आते फिर जाते। आए तो थे सुबह के वक्त, फजर के वक्त दरवाजा खुला था, लेकिन साबिर पाक इस्तिगराक की कैफियत में थे। सुन लो साबिर पाक कौन है, मेरे आका साबिर पाक का मकाम क्या है। हमारे यहाँ करामतें गढ़ी नहीं जाती है, गढ़ी वहां जाती है जहाँ करामतें होती नहीं। हाँ, या फिर करामतें इसलिए गढ़ी जाती है कि आने वाला खतीब उन साहिब करामत से वाबस्ता नहीं होता, तो उसको इल्म नहीं होता। यहाँ तो साबरी खैरात इतनी है साबिर पाक के हवाले से फकीर कादरी के पास, इस तरह की दर्जनों महफिल सजाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला साबरी खजाना खत्म नहीं होगा। हम उस दर के गदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें पता है उनके मर्तबे क्या हैं, और आप तक इसीलिए पहुंचाना चाहते हैं कि उनके मर्तबे मालूम हो जाए, उनसे वाबस्ता हो जाए, उनसे वाबस्ता हो जाओ ताकि उनकी बरकतें मिले। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिन लोगों ने औलिया से मोहब्बत की होगी, कयामत के दिन वो अल्लाह के बराबर बिठाए जाएंगे। अल्लाह ताला बैठने से पाक है। हुजूर ने कहा अल्लाह के हम नशीन होंगे। हम नशीन का तर्जुमा मैंने इसीलिए अल्लाह के बराबर किया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बिठाए जाएंगे। वो खुदा जो उठने बैठने से पाक है, वो अल्लाह अपने सामने जो आपने सामने से पाक है, उनको बिठाएगा जिन्होंने अल्लाह वालों से अल्लाह के लिए मोहब्बत की है। फजर में आए देखा साबिर पाक इस्तिगराक में है, फिर चले गए, फिर इशराक के वक्त आए देखा इस्तिगराक में है, फिर आए देखा इस्तिगराक में, और पूरी रात रोने की आवाज हुजरे से आ रही थी। सुबह दरवाजा खुला था, बाबा साहब ने देखा चाश्त के वक्त इस्तिगराक की कैफियत का खात्मा हुआ। जैसे उन्होंने बाबा साहब को देखा, साबिर पाक उठकर खड़े हो गए, मुर्शिद की दस्तबोसी की, कदम बोसी की, की हुजूर कैसे आना हुआ। अली अहमद रात हुजरे से रोने की आवाज आ रही थी, इसने सोचा कि मुलाकात कर लूं, क्या बात है। अस्की हुजूर इतना इस्तिगराक और जज्ब की कैफियत रहती है कि मुझसे मिलने के लिए सिर्फ या तो वली आ सकता है या तो रिजालुल गैब आ सकता है, आम आदमी मुझसे मिलता कहां। आज रात मैंने ख्वाब देखा है, बाज मुअर्रिखीन कहते ख्वाब देखा है, और अक्सर सूफिया जिन्होंने इसका जिक्र किया है वो फरमाते हैं कि मैंने आलम कश्फ में ये मुशाहिदा किया कि मैं आसमानों की तरफ जा रहा हूं। बाबा फरीद फरमाते हैं आसमानों की तरफ जा रहा हूं और मेरे आगे आगे मेरे मुर्शिद बाबा कुतुब हैं और वो मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया तो बाबा कुतुब ने कहा कि साबिर को भी साथ लो, अली अहमद को साथ लो, तो हमने तुम्हें बुलाया, तुम हमारे पीछे पीछे आए। तुम आसमानों पे परवाज करते गए और जब हम उस मंजिल पर पहुंचे जहां मकान खत्म हो जाता है, जहां हदें टूट जाती है, उस मकाम पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर जलवागर है और अकाबिरीन औलिया वहां मौजूद है। जब उस मंजिल पर हम पहुंचे तो वहां पर बाबा कुतुब ने मेरा हाथ पकड़कर और तुम्हारा हाथ पकड़कर हम दोनों को रसूलुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया और हम वहां अदब से बैठ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए और जब अल्लाह के हबीब उठकर खड़े हुए तो पूरी महफिल उठकर खड़ी हो गई और जाने महफिल को देखने लगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके खींचा और हाथ पकड़ कर खींच करके तुम्हारी पीठ पर हाथ रखा और पीठ पे हाथ रख के थपथपा कर कहा हाजा वलीउल्लाह, ये मेरे साबिर की शान, मखदूमुल आला, हाजा वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली है।
फिर मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपना दस्त अक़दस हटाया तो महफिल के तमाम अकाबिर औलिया ने उसी तरह पीठ पर हाथ रखे कहा हाजा वलीउल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हाजा वलीउल्लाह। तो कहते हैं कि वो मंजर दोहराने के लिए मैं भी आ गया हूँ और पीठ पे हाथ रखे कहा हाजा वलीउल्लाह। सुभान अल्लाह, और ये सुभान कह करके बाहर निकले तो किसी को खबर नहीं थी कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। जब बाहर निकले तो वहां जितना मजमा था सब पुकार उठा हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह। और उसके बाद फिर बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला ने आपको खिलाफत अता फरमाई और खिलाफत अता फरमाने के बाद आपको हुक्म दिया कि कलियर आजकल मुशरिकीन का बहुत बड़ा बुतकदे का जो है वो एक मकाम है और उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े बुत हैं, आज भी हैं। तो तुम्हें वहां जाकर अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है और उस इलाके को तुमने संभालना है। और इस तरीके से हजरत सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह को आपने खिलाफत अता की